समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका संविधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की। हमारे पास आज और भी मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गंज बासोदा से श्री शिखर चंद जी निश्चय सुखानंद जैन मुरारिया वाले, जो कि गंज बासोदा में पोस्ट मास्टर साहब हैं, उन्होंने भी एक मूर्ति शिशिर जैन फैशन पॉइंट, एक मूर्ति श्री सुरेश चंद जी जैन अप्सरा साड़ी, श्री श्रेयमल जी, अरविंद कुमार जी, अनिल कुमार जी, मुकेश अरुण कुमार जी आशी ऑटोमोबाइल्स वालों विदिशा ने भी, श्री संतोष नीलेश और डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन करिया परिवार ने भी एक एक श्री विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपके हाथ में अवसर है, पूज्य गुरु के पावन चरणों में रहकर अपने स्पूर्ण संचय को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बसंत जी जैन, जो अपनी कमेटी के साथ यहाँ उपस्थित होकर के अपनी यहाँ बात उपस्थित करेंगे। और उसके साथ पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश जी भी साथ रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। गुरुवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय। हे गुरुवर, आज विदिशा से प्रवास किए, कल आपने किया है, बहुत अल्प समय दिया विदिशा वासियों को, लेकिन इस अल्प समय में पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल संक्षेप में ही गुरुदेव था, गुरुदेव के दर्शन करने गया था। उस समय एक गुरु मंत्र गुरुजी ने दिया था जिसका मैं जाप करता हूं, और ओम ह्रीम अरहम श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराय नमो नमः। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि विदिशा गुरुवर पधारे और उनके आशीर्वाद से इसी वर्ष मुझे शीतल धाम में सेवा करने का मौका मिला। वो भी आपके आशीर्वाद का ही फल है गुरुदेव। अपनी मूल बात बोलो। और जब हम गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, उम्मीद हम ये कर रहे थे कि गुरुदेव विदिशा में अष्टांगा का विधान भी आप कराएंगे। गुरुदेव ने कहा 3 दिन दूंगा। अरे बहुत प्रार्थना की, लेकिन 3 दिन से ज्यादा वहां तो नहीं कहा, लेकिन गुरुदेव ने दुगने हमें 6 दिन दिए। इसके लिए हम गुरुदेव के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और इस 6 दिन में सबसे बड़ी उम्मीद, हमारे मुकेश भाई ने तो बहुत छोटी सी बात करी थी, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और भगवान आपके आशीर्वाद से शीतल धाम को ऐसी ऑक्सीजन मिली है कि आपका ये भक्त 2 साल में से समोसरण मंदिर को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और 152 सिद्ध जिनालय के लिए, सहस्कूट जिनालय के लिए 152 प्रतिमाएं गुरुदेव, और 11 प्रतिमाएं बड़ी समसरण मंदिर के लिए स्वीकृत हुई, इनकी स्वीकृति मिली है। और इसके बाद 11 लाख रुपए 2 लोगों के शीतल धाम के लिए वो स्वीकृतियां मिली। और भगवान, इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने भी आपके प्रवचन सुने हैं, 51,000, 31,000, 21,000 नगद। एक हमारा सचिन बता रहा था, एक ने आके बोली, कहने लगे हमारी तो कितने की मूर्ति है, तो कहने लगे 151 की। उसकी हालत ऐसी लग रही थी गुरुदेव, तो वो कहने लगा नहीं इससे बड़ी, तो कहने लगे 5 लाख की।
उसने फार्म भर दिया, कर दिया, मोबाइल नंबर लिखा नहीं, वो चले गए। सचिन ने घोषणा भी करा दी। अब वो ढूंढे कि हैं कहां। मालूम चला 15, 20, 25 मिनट बाद वो आदमी आ रहा है, 50,000 रुपए टोकन मनी जमा कर रहा है। कहने लगे भैया मैंने सोची कब आऊंगा, तो मैं घर पैसे उठाने गया था। तो गुरुदेव ऐसा आशीष जो आपका मिला, मैं तो भक्त हूं आपका, जीवन भर ये आपका ही दिया है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि आपके आशीर्वाद से गुरुदेव जो शीतल धाम को मिली है। हम सभी ट्रस्टी जन जो आपके भक्त भी हैं, रमेश भैया भी हैं, मोहन जी भी हैं, और ये तो मुकेश, सनत भाई, हम सब बहुत बहुत एक थोड़ी सी बात गुरुदेव, इस सब में हमारे महेंद्र पंडित जी जिनका अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला, 19 से ज्यादा सहयोग हमें मिला, इसके लिए भी ट्रस्ट उनका आभार प्रदर्शित करता है गुरुदेव। और आपके आशीष सदैव हम पे, आपके आशीष का हाथ बना रहे, भगवान आशीर्वाद का हाथ बना रहे, यही अपेक्षा यह ट्रस्ट रखता है भगवान। बहुत सुंदर। चलो बंधुओं, भगवान, जैसा कि आप लोग को विदेशी दैवोदय महासंघ जीव दया के लिए बहुत उल्लेखनीय काम करता है, और अभी वो कत्ल खाना जाती हुई गायों को बचाने का बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं। ऐसे दैवोदय महासंघ को शीतल बिहार न्यास के कोषाध्यक्ष श्री मोहन नमकीन जी 1 लाख रुपए का चेक उनको अर्पित करेंगे। मैं उस चेक को प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दैवोदय महासंघ के महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, गंज बासौदा, और साथ में अविनाश जैन भी आ जाएंगे। जोरदार बंधु अभिनंदन कर दीजिए ताली के द्वारा, हैं? और आकाश जैन भी साथ में आ जाएं। आकाश जैन जो यहाँ की गौशाला को देखते हैं, विदिशा की गौशाला, जो विदिशा की गौशाला को देखते हैं। मैं देख के आया हूं कि विदिशा की गौशाला, और बहुत सुंदर प्रबंधन है विदिशा की गौशाला का, धन से, तन मन धन से। और सुनील जी भी उसमें आकर के अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ बंधुओं, जीव दया के लिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे देश से बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है, लोगों का दे रहे हैं। चलिए अब इसके बाद नाम नहीं है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए सुयश जैन गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन गंज बसौदा। ओम, जल्दी से सर्वेश, थोड़ा दोबारा बोलिए ना। जिनके नाम की घोषणा करूंगा उत्तर टूट जाएंगे। श्री सुयश जैन गंज बसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन गंज बसौदा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समाधि मरण जो है हमारा संलेखना पूर्ण जो समाधि मरण होता है, उसको हम अपने कर्म, इस भव के कर्मों की निर्जरा के लिए एवं मोक्ष पाने के एक कदम पास को हम मानते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई और किसी और धर्म का उस चीज को देखते हैं तो वो उसको आत्महत्या के रूप में देखते हैं। तो बात कहीं ना कहीं नजरिए की है महाराज श्री। कई लोग नजरिए के कारण ही, कई लोगों के नजरिए के कारण वो दुखी ही रह जाते हैं। तो हमें ऐसा कैसा नजरिया रखना चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करने का, उनको समझने का कैसा व्यू पॉइंट रखना चाहिए कि हम खुद भी दुखी ना हो और सामने वाले को भी हमारे कारण दुख ना हो। देखिए, सबसे पहले बात आपने नजरिए से समाधि संलेखना संसारा की प्रक्रिया को जोड़ा है। संलेखना संसारा के विषय पर पूरे देश में एक बड़ी बहस 2015 में हुई, और उसमें हम सबको सफलता भी मिली। जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने संलेखना को आत्महत्या निरूपित करके प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, और उस समय धर्म बचाओ आंदोलन का सूत्रपात हुआ और पूरा देश उद्वेलित हुआ। अंततः हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली, और इस विषय में पूरे देश में एक खुली बहस हुई, और ये पता लग गया सबको कि संलेखना आत्महत्या नहीं, ये हमारी साधना का प्राण है और देह विसर्जन की तर्क संगत वैज्ञानिक एक साधना है, प्रक्रिया है। इसलिए इस विषय में अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। मैं जो लोग इसे आत्महत्या निरूपित करते हैं, इसे मैं उनके नकारात्मक नज़रिए का फल नहीं मानता। जानकारी का अभाव या पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता। लोगों को जिन्हें भी संलेखना की वास्तविकता से अवगत कराया गया तो उन्हें लगा कि वाकई में
देह विसर्जन की इससे तर्क संगत और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब जिनका कोई पूर्वाग्रह है उन्हें कोई बचा नहीं सकते। आपने पूछा है जीवन को सुखी बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हमारी दृष्टि सकारात्मक हो और पूर्वाग्रह मुक्त हो। अगर हम किसी भी विषय में पूर्वाग्रही बने रहेंगे और सोच को नकारात्मक रखेंगे, दृष्टि को नकारात्मक रखेंगे, कभी सकारात्मक परिणाम घटित नहीं हो सके। श्रेयांश जैन गंज बसौदा प्रत्यार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन गंज बसौदा। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों में लिखा है जब अपन मंदिर जाने का सोचते हैं तो भी अपन को कितने उपासों का फल मिल जाता है। मंदिर जाते हैं तो कितने उपासों का फल मिल जाता है। कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो कितने उपासों का फल मिलता है। शिखर जी जाते हैं तो कितने उपासों का फल मिल जाता है। फिर भूखे रह के उपास क्यों करें। बाजार में कई बार जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें स्कीम में मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो, माइक से बोलो। बोलो। हाँ महाराज जी। कभी कभी तो एक में एक फ्री मिलती है ना। हाँ। तो स्कीम का फायदा कब मिलता है? जब चीज खरीदते हो तब, कि बिना किए? जब खरीदते हैं। समझ गए? और स्कीम से तुम्हारी सारी नीड पूरी नहीं होगी। हाँ, समझ गए महाराज ना? स्कीम से तो थोड़ी थोड़ी नीड पूरी होगी। तो ये जो उपवास के फल मिलते हैं वो स्कीम से मिलते हैं, और असल में तो हमें उपवास करना होगा तो तपस्या मिलेगी। मुझसे किसी ने समेत शिखर जी में पूछा, महाराज जी एक शिखर जी की एक वंदना में 203 करोड़ उपवास का फल बताया, तो उपवास करने की फायदा की जरूरत क्यों? वंदना ही कर लो। हमारे सुनो, एक उपवास करके शिखर जी की वंदना करोगे तो 203 करोड़ स्कीम में मिलेगा, फ्री फोकट में नहीं मिलेगा। खा पी के करने वाले को थोड़ी मिलेगा, भाव सहित करो तब मिलता है। तो ये सब स्कीम की चीजें हैं। समझ गए? स्कीम क्यों लगाई जाती है? ताकि व्यक्ति उसके तरफ झुकाव बढ़ाए, उत्साहित हो, लगाव बढ़ाए। समझ गए? तो धर्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बनी रहे, ये निष्फल नहीं है, इसका फल है, उसकी तरफ लोगों का जुड़ाव बना रहे, ऐसा उससे है। लेकिन जब बिना किए इतना मिलता है तो करने से कितना मिलेगा ये तो सोचो। समझ गए? इसलिए केवल स्कीम से संतुष्ट मत रहे। डॉक्टर गौरव जैन फेशियल प्लास्टिक सर्जन विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जीवन प्रकाश जी मड़वैया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आजकल सोसाइटी में, हमारे समुदाय में शराब का सेवन एक फैशन की तरह हो गया है। और जो लोग शराब का सेवन नहीं करते उन्हें समुदाय में हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। वो पहले हम लोग शराब को एक पाप मानते थे, आजकल लोग बाग इसे फैशन मानते हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, ये बात बिल्कुल चुभने वाली है और वर्तमान में घोर अवमूल्यन हुआ है। फैशन के नाम पर लोग अपनी मर्यादाओं की तिलांजलि देना शुरू कर दिए। व्यसन के प्रति और खासकर मद्यपान शराब के प्रति झुकाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये सब विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो जाता है। समाज के संभ्रांत परिवारों में ये आम हो गया। अब तो स्त्री पुरुष सबके मध्य शराब के प्रति झुकाव हो गया। और बिल्कुल सही कहा है कि जो नहीं लेते लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। पर मेरा तो कहना यह है कि जब भी ऐसा कुछ हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम्हारा चेहरा गर्व से उद्दीप्त होना चाहिए, और उन्हें समझाना चाहिए कि भाई आज तुम फैशन के नाम पर शराब ले रहे हो, पर कल तुम्हारे जीवन को ये खराब करेगा। तुम अपने जीवन को बर्बादी के कगार पर ले जाओगे, क्योंकि शराब मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक पतन का कारण है। आर्थिक क्षति तो होती है और शारीरिक नुकसान भी होता है। कल को तुम रोओगे, ये जीवन को बर्बाद करने वाला है। ऐसे लोगों के सामने अपने आप को लज्जित महसूस करने की जगह ऐसी प्रस्तुति देनी चाहिए कि सामने वाले के अंदर शर्मिंदगी आए। ये बात अलग है कि जब कोई चीज़ बहुमान्य होने लगती है तो पाप को भी लोग अच्छा समझने लगते हैं। पहले जिस शराब का नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे,
अब वो आम होने लगी है और बड़ी विचित्र स्थिति है। एक भाई ने मुझे आकर के बताया उसे अपनी बेटी के लिए लड़का देखना था। एक शहर में जब लड़के को देखा और बातचीत हुई, 2 दिन बाद लड़के की बहन का फ़ोन आता है कि लड़की के पास, क्या तुम अकेजनली ड्रिंक ले सकती हो? मेरा भाई लेता है, मैं लेती हूँ, अगर ले सकती हो तो आगे शादी की बात चलाओ। ये चरित्र है आज के समाज का, बहुत सोचनी। एक ने कहा अपनी बेटी के लिए संबंध देखा, लड़की की माँ कहती है, लड़के की माँ लड़की की माँ से कहती है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, धार्मिक है, सब कुछ है, थोड़ा उसे मॉडर्न भी होना चाहिए। लड़की की माँ ने पूछा मॉडर्न का मतलब क्या? बोले कुछ नहीं, थोड़ा अकेजनली ड्रिंक लेना चाहिए। ये लड़के की माँ कह रही है। ये समाज का एक विकृत चेहरा सामने प्रकट हो रहा है। हम सबको ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसे लोगों को सामाजिक सम्मान देने से बचना चाहिए और उन्हें जो भटक गए हैं रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सही प्रेरणा और मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे चरित्र के इस हनन से समाज को बचाया जा सके। नमोस्तु महाराज श्री जीवन प्रकाश जी मड़वैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे नीता चिपिन सर्राफ विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी समस्या ये है, आज अंडों का वितरण पोषक आहार के रूप में सरकार कराना चाहती है और इसको प्रोत्साहित कर रही है। अंडों से जितना पोषक तत्व उसको बताए जाते हैं, उससे अच्छे पोषक तत्व अन्य चीज़ों में भी हैं, जैसे मूंगफली में है, केले में है, आपकी मुनगा की फली होती है, मुनगा की पत्ती होती है, उसमें भी बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं। इनको क्यों नहीं प्रोत्साहित करती सरकार? अगर इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इनकी जानकारी के अभाव में ये विकल्प सर्वोत्तम है, सर्वसुलभ है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। दरअसल जिस तरह के प्रस्ताव है, हालांकि अपना सौभाग्य है कि अभी ये लागू होने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने इसे अभी ठंडे बस्ते में रख दिया है। भोपाल के प्रवास में मेरे सरकार के लोगों से मालूम पड़ा और ये अभी टल गया है और ये बहुत अच्छी बात है। और इस बीच हमें चाहिए कि सरकार को हम इस बात की जानकारी तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करें और WHO की रिपोर्ट के साथ आहार विज्ञान के नाम पर हम उन्हें बताएं कि हमें मांसाहार के वैकल्पिक शाकाहार के पदार्थ कितने उपयोगी हैं। अभी कुछ दिन पहले WHO में एक वक्तव्य जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मांस का उत्पादन भारत विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 1 किलो मांस के उत्पादन में 100 लोगों की व्यवस्था खंडित होती है। ये पूरा डिटेल दिया, उसका वक्तव्य है और इस पर काम हो रहा है। और चीन में जिस तरह की त्रासदी आई, उन सब ने सबको सचेत किया। ये बड़ा संधि काल है। हमें तथ्यात्मक तरीके से शाकाहार की विशेषताओं को, उनके गुणों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। मांस का उत्पादन करने से जो आने वाले दिनों में पानी की समस्या बढ़ेगी, वो सबसे विकराल रूप लेगी। अन्य समस्याएं तो है ही। तो हमें इन सब के प्रति एक जागरूकता ला करके परिवर्तन का शंखनाद करना चाहिए। नीता चिपिन सर्राफ विदिशा, नमोस्तु महाराज। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जैन बड़ा घर परिवार विदिशा की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हे गुरुवर, आप जैसी पॉजिटिव सोच के लिए हमको क्या करना चाहिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। पॉजिटिव सोच के लिए क्या करना चाहिए? बस हमारी सोच से अपनी सोच को कनेक्ट कर लेना चाहिए। समझ गए? हमेशा जब भी कोई प्रकरण आए कि देखो महाराज इस विषय में कैसा सोचते हैं, हमें भी वैसा ही सोचना चाहिए। थोड़ा अभ्यास करें, सोच में बदलाव आएगा। भावना योग अगर नियमित करने लगो आप, थोड़े ही दिन में आप अपने भीतर चमत्कार महसूस करेंगे। आपकी सोच में बेशक बदलाव आएगा। श्री मुकेश जैन बड़ा घर मंत्री शीतल विहार न्यास ट्रस्ट और सुबह तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा गुणायतन के आर्किटेक्ट। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वह मेरा नहीं है। विंध्या बजाज करहल से पूछना चाहती हैं गुरुदेव कि हम भगवान के सामने और साधुओं के सामने आजीवन के व्रत ले लेते हैं
लेकिन जब असाध्य रोग होता है तब उन नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा बताई गई जो क्रिया होती है, दिनचर्या बदल जाती है, उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें मेरी तरफ से आशीर्वाद दें। इस समय वो बहुत असाध्य रोग से ग्रसित है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि उनके अंदर रोग सहने की शक्ति आए और शीघ्र रोग से मुक्ति पाए। जहां तक इस तरह के असाध्य रोगों से ग्रसित होने की बात है, इसमें दो स्थितियां देखनी चाहिए। यदि बीमारी के ठीक होने की संभावना है तो थोड़ा बहुत लचीलापन ला करके नियमों में शिथिलता रखें और बाद में प्रायश्चित लें। लेकिन ऐसा लगे कि रोग ठीक नहीं होने वाला, तो हमें अपने संकल्प के ऊपर दिल रखना चाहिए और उसका चमत्कार भी महसूस करना चाहिए। अभी मरवैया जी ने अपना सवाल किया, इनका बेटा जयप्रकाश मरवैया, एक बार खड़े हो जाइए मरवैया जी, एक ऐसे रोग से ग्रसित था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और जिस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति आज तक 25 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं बचा। दुनिया में लाखों में एक आध को होने वाली बीमारी, और दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं। 19 वर्ष की अवस्था में वो बीमारी डिटेक्ट हुई। हम उस समय भोपाल में थे। मैंने इन्हें गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए भेजा। गुरुदेव ने उसे देखा, कुंडलपुर में मड़वैया जी लेकर गए, और उसे उस अवस्था में रात्रि में 4 प्रकार के आहार के त्याग का संकल्प गुरुदेव ने दिलाया और अपना आशीर्वाद दिया। जितना डैमेज हो चुका था 1995 से आज 2020 है, 25 वर्ष बीत गए, वो लड़का ठीक है जहाँ के तहाँ। आज 44 साल का है, और जांच कराने के बाद पाया उनके अंदर अब उस बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए। तो ये नियम का चमत्कार है। इसलिए नियमों में एक सीमा तक अगर सुधार की संभावना है तो थोड़ी बहुत शिथिलता लेके प्रायश्चित लें, लेकिन जब लगता है कि अब शरीर जाना ही है तो तन का मोह छोड़ें, अपने नियम धन को बचाने की कोशिश करें और रोग को सहने की सामर्थ्य विकसित करें। नमोस्तु। श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा जो गुणायतन के आर्किटेक्ट हैं, गुणायतन ही नहीं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जितने भी हाँ और भी बन रहे हैं उस सब की परिकल्पना। गुरुदेव के आर्किटेक्ट नहीं, खुद में आर्किटेक्ट है। बोलो हाँ हाँ, ऐसा परिचय दो, नहीं तो कहेंगे महाराज का आर्किटेक्ट। हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। जो अवसाद की स्थिति में हो और मानसिक रूप से विकृत हो, वो भावना योग को कैसे शुरू करे और उसका लाभ कैसे ले पाएगा? बात सही है, जब तक एक्सेप्टेशन ना हो तब तक तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। प्रायः इस तरह के लोगों का मन ही नहीं होता, तो उनको हमें धीरे धीरे मोटिवेट करके उनका मन बनाना चाहिए, और धीरे धीरे यदि मन बन जाए और इच्छापूर्वक ये कार्य करने लगे तो उनमें चमत्कारिक लाभ दिखते हैं। ऐसे अनेक लोग जो डीप डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित रहे हैं, उनने भावना योग किया और उसके 100% अच्छे परिणाम आए। पर ये सब तब होगा जब वो उसे मन से स्वीकारे। प्राय ऐसे बीमारियों से ग्रसित लोगों के साथ एक विडंबना होती है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। हम उसको जगा करके परिवर्तित करें। नमोस्तु। आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रशेखर जी के ही होनहार सुपुत्र श्री हिमांशु जैन, नहीं है भतीजा है, भतीजा हिमांशु जैन विदिशा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जैन अशोकनगर, चीफ इंजीनियर, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महर्षि, हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? आत्मविश्वास कैसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कर? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका तो यह है कि नियमित भावना योग करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार एक बहन ने मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा वीक है, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती, आप कुछ उपाय बताएं। तो कई तरह के उपाय हम लोगों को बताना पड़ता है, कई बार ट्रिक भी लगना पड़ता है। मतलब एक काम करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं निर्णय नहीं ले सकती, तो एक काम किया करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, गुरु की छवि को याद करो और जो मन में आए निर्णय ले लो, और 10 निर्णय लेने के बाद उसकी समीक्षा करना कितनी सही है। और ऐसा तुम 1 महीने तक करो।
जब भी तुम्हारे मन में कोई दुविधा आए, आंख बंद करो, हमारी छवि देखो, गुरु की छवि देखो, नमोकार पढ़ो और जो मन में आए वो निर्णय ले लो। 1 महीना करने के लिए मैंने बोला। हम बोले समीक्षा भी करना, नोट करना। उसने नोट करना शुरू किया और उसके बाद आकर के महीने भर बाद जब उसने रिपोर्ट दिखाया तो ये स्थिति हुई। शुरुआत में तो उसके आधे निर्णय सही होते थे, आधे गलत, लेकिन धीरे 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 आखिरी तक में ऐसी स्थिति आई कि उसके 80% निर्णय सही होने लगे। बोले महाराज जी आपने तो चमत्कार कर दिया, 80% निर्णय सही। हम बोले देखो, निर्णय लेने की क्षमता तो तुम्हारे अंदर पहले भी थी। 10 में से 8 निर्णय तुम्हारे सही होते, यानी इतने अच्छे निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर थी। 100% निर्णय तो बहुत कम लोगों के सफल होते हैं, सफलतम लोगों के भी गलत निर्णय हो जाते हैं, लेकिन 80% निर्णय लेने की क्षमता थी। पर तुम्हारे मन में शंका थी, आत्मविश्वास नहीं था, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था। मैं निर्णय लूं कैसे लूं, निर्णय लूं कैसे लूं, निर्णय लूं कैसे लूं। तो मैंने तुम्हारे उसी विश्वास को जगाने के लिए तुम्हें ये रास्ता बताया था कि गुरु की छवि को याद करो और भगवान का नाम लेकर निर्णय ले लो, हो जाएगा काम तुम्हारा, सब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम में निर्णय लेने की क्षमता है, पर तुम्हें उसका पता नहीं। अब पता हो गया, निर्णय लो, आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो जिन लोगों का कॉन्फिडेंस वीक होता है वो इस तरीके के कुछ प्रयोग करे, बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे किसी, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, इस तरह की भावना अपने अंदर भरे तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखें जो आत्मविश्वासी हों और हमें इनकरेज करते हों, प्रोत्साहित करते हों। ऐसे लोगों के संपर्क में न रहें जो नकारात्मक हों और हमें हतोत्साहित करते हों। फिर तीसरी बात, ऐसे लोगों की जीवन गाथा पढ़ें जिनने आत्मविश्वास के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है, तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपाय। गवर्नमेंट ट्रस्टी श्री प्रकाश जी जैन, अशोक नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल प्रीति जैन। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर अवतरण हुए मुनिवर गुरुवरों को अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान शंका तो आपके स्वरूप को देखते ही समाधान हो जाता है। जिज्ञासा है कि कहा जाता है सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, के कितना बदल गया है इंसान। और हम ये दोष देते हैं कि समय बदल गया है। तो कब तक हम ये झूठी बात कहते रहेंगे? भगवान जिज्ञासा का समाधान करे भगवान। समय बदल गया, जमाना बदल गया, कब तक ये झूठी बात कहते रहेंगे? ये जमाना है क्या? एक बार यही सवाल अकबर ने बिरबल से किया कि बिरबल, लोग कहते हैं जमाना बदल गया, ये जमाना क्या बदला? तो बिरबल ने जो जवाब दिया वो आपके सवाल का जवाब होगा। कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक घर है। एक दिन मैं छत पर चढ़ा तो मेरे झरोके से मेरी दृष्टि पड़ोस में रहने वाली एक युवती के ऊपर पड़ी। वो स्नान कर रही थी और जैसी मेरी दृष्टि पड़ी मैं शर्मिंदा हो गया, मेरी आंखें नम हो गई और उसके बाद मैंने ऊपर जाना बंद कर दिया। महाराज, अब उस समय मैं 25 वर्ष का था, आज मैं 60 वर्ष का हो गया, लेकिन अब ये स्थिति होती है कि जब कभी मेरा ऊपर जाने का मन होता है और जब मैं ऊपर जाता हूँ तो उधर झांक कर देखना चाहता हूँ कि कहीं वो नहा तो नहीं रही है।
आपने पूछा है कि जमाना बदल गया तो बस मैं यही परिवर्तन महसूस करता हूं। पहले मेरा मन पवित्र था, अब मेरा मन अपवित्र हो गया। यही जमाना का बदलाव है। मन बदल जाना ही जमाना का बदलना है। डॉक्टर अनिल प्रीति जैन और स्वाचार्य रहेंगे अतुल जैन, ब्रांच मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। हमारे परम उपकारी द्वय साधु परमेष्ठी भगवंतों को करैया परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रिश्तों को लेकर यदि कोई गलत फहमी है और बात साफ करने की कोशिश करते हैं तो संबंधों की मधुरता कम होने की संभावना रहती है और दरार पड़ने का भी अंदेशा रहता है। और यदि बातों को साफ नहीं करते हैं तो दूरगामी परिणाम सुखद प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी द्वंद्व की स्थिति में भाग्य और वक्त के भरोसे बातों को छोड़कर मन को शांत करना श्रेष्ठ है क्या? देखिए, रिश्तों के विषय में यदि कोई गलतफहमी है और साफ करने से परिणाम बिगड़ते हैं तो उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। और ऐसा लगता है कि इस गलतफहमी को पालते रहने से आने वाले समय में बड़ा विध्वंस होगा तो सर्जरी के लिए अपने मन को तैयार करना चाहिए। पर आप तो डॉक्टर की धर्मपत्नी हो, सर्जरी के तरीके से करिए। सीधे सीधे सर्जरी करते हो क्या डॉक्टर साहब? कोई भी डॉक्टर पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया दे करके कोई सर्जरी की जाए तो सर्जरी सफलीभूत हो जाती है। ऐसे ही ऐसे स्थितियों में थोड़ा माहौल बनाना चाहिए, अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब अनुकूल स्थिति दिखे तो अपनी बात को इस तरह से प्रकट करना चाहिए कि काम भी बन जाए और बात न बिगड़े। यही है व्यवहार कुशलता। वैसे एक प्रश्न मेरा है, हाँ, कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मतलब नॉन वेजिटेरियन में डालते हैं क्या? आप डॉक्टर हो, क्या ऐसे नॉन वेज कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा आया था एक प्रसंग। सुनो, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की व्याख्याएं करते हैं। मैं अनेक बार इस मंच से इस विषय में कह दिया, चाहे वो त्यागी हो, विद्वान हो, जो भी हो, उनके ये वचन पूरी तरह से असामयिक, अव्यावहारिक, अनुचित और आधारहीन है। सबसे पहली बात तो हमें किसी भी हर कार्य को पुण्य पाप से नहीं जोड़ना चाहिए। जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी चीजें हैं उनको केवल मानवीय भावना से करना चाहिए। ब्लड की अगर किसी को जरूरत है और आपने अपना ब्लड दे दिया तो क्या हुआ? जैसे आपकी एक धमनी से दूसरी धमनी में रक्त का प्रवाह है, वैसे ही सामने वाले के एक शरीर से दूसरे शरीर में वो तो प्रिजर्व रहता है, सब ब्लड मैच किया जाता है। कोई ब्लड सेल्स मरते हैं क्या? तो कैसे हिंसा हम कहेंगे? ये बिल्कुल असामयिक चिंतन है और ऐसा कहने से जैन धर्म की घोर बदनामी होगी। जैन धर्म बड़ा उदार धर्म है, जैन धर्म में ऐसे कृत्यों का कहीं निषेध नहीं है। ठीक है, जिस काल में इस बात की चर्चा यत्किंचित की गई अंगदान आदि की, ठीक है, आने दो उसको भी, अंगदान आदि देने की, उस काल में आज जैसी उन्नत प्रक्रिया नहीं थी, पर आज तो है। तो इसको कुछ भी गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, धार्मिक भावना से करें या नहीं करें तो मैंने उसका उत्तर दे दिया। मानवीय भावना धार्मिक भावना से भी ऊंची होती है, उसे उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उससे निरूपकार करना चाहिए। अतुल जैन, ब्रांच मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। विदिशा स्वाचार्य रहेंगी मीना जैन, अध्यक्षा महिला समाज गंज बसोदा। गुरुदेव के चरणों में नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुओं की महिमा अपरंपार है। जहां गुरुओं का साथ होता है वहां सार नजर आता है। मृत्यु ही मानवता को आधार नजर आता है। होली, दिवाली, दशहरा आएगा और चले जाएगा। जहां संत विराजमान होते हैं हर दिन त्योहार होता है। बोलो, सवाल करो, पंक्ति नहीं। हाँ, समय बचाओ भाई। हाँ गुरुदेव, इलाहाबाद प्रवास के दौरान आपका सानिध्य मिला था और वहां आपने प्रतिकूलता में अनुकूलता विषय पर व्याख्यान दिया था।
जिसको मैं शतप्रत पालन करने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव, प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के साथ कई बार उक्त विषय पालन करने के कारण बहुत वेदना होती है। जहाँ कुछ अधिकारी व कर्मचारीगण अपने गलत कार्यों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, वह गलत तरीके से उन्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके गलत कार्यों का पटाक्षेप न हो जाए। जिनकी गलती उजागर न हो, उनकी गलती उजागर न हो, इस स्थिति में उन्हें दंडित भी होना पड़ सकता है यदि गलती उजागर हो जाए तो। परंतु आपके अनुसार जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत के अनुसार उन्हें स्वयं दंड देने मिलेगा, पर छोड़ देना उचित होगा या उनके कृत्यों का उजागर कर दंड दिलाना जाना उचित होगा? कृपया मार्गदर्शन दें। आज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और इस समस्या से हर ईमानदार व्यक्ति को जूझना पड़ता है। सबसे पहली तो मेरे आपको सलाह है कि आपने अपने पद को स्वीकार करते समय जो शपथ ली है उसे अपनी आखिरी सांस तक निभाने का संकल्प रखना चाहिए। जहां तक इस तरह की पेचीदगियों का सवाल है तो बहुत व्यवहार कुशलता से काम करना चाहिए। अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, पर पहाड़ से सिर भी नहीं मारना चाहिए। यहां नीति और धर्म दोनों का समन्वय बनाकर चलना चाहिए। धर्म कहता है पाप का साथ मत दो, पाप मत करो, पाप का साथ मत दो। और नीति कहती है जब परिस्थितियां अनुकूल न हो तो अपने आप को दूर कर लो, तटस्थता अपना लो। तो जहां जैसा प्रसंग हो वैसा कार्य करें, कहीं ऐसा न हो कि होम में हाथ जलने की नौबत आ जाए। बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। श्रीमती मीना जैन, अध्यक्षा महिला समाज गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता विदिशा समाज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा व पूरी जैन समाज गंज वासोदा का नमोस्तु गुरुदेव। और आपके आगमन के लिए सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, गंज वासोदा वाले। पूरी समाज की ओर से मेरा नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है गुरुदेव, मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सूत्र बताया है। मुनियों के लिए ज्ञान, ध्यान तब बताया है। पहले सूत्र में दर्शन पहले है, द्वितीय सूत्र में ज्ञान पहले है। तो गुरुदेव, दर्शन और ज्ञान में पहले किसे लिए जाए ताकि ध्यान तक पहुंच सके? देखिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये एक प्रारंभिक अवस्था की बात है कि मोक्ष मार्ग पर चलना है तो इन तीनों को अपनाओ। इसलिए ये बात ठीक है। और दर्शन के साथ ज्ञान का क्रम है। जब तक हमारी श्रद्धा अनुकूल न हो तब तक हमारा ज्ञान सही काम नहीं करता। बाद में जो ज्ञान, ध्यान, तप की बात कही है, वहाँ उसकी बात की गई है जो मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं और उनका जिनका ज्ञान श्रद्धान से युक्त है, सम्यक से युक्त है। इसलिए दोनों अलग अलग संदर्भ में कही गई अलग अलग बातें हैं। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक साधु है जिसके ज्ञान में भी उसका श्रद्धान जुड़ा हुआ है और ज्ञान के साथ ध्यान है और तप है, तो अपना जीवन का कल्याण है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता विदिशा जैन समाज, और उसके बाद तैयार रहेंगे तनिष्क जैन नटेरन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 मेरा और मेरे परिवार की ओर से। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा ये है कि मैं 15-20 दिन से वास्तव में मेरा स्वास्थ्य एकदम खराब चल रहा था, किंतु आप आए और मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। और 2 दिन जो आपने भावना योग करवाया उससे वास्तव में मुझे इतना लाभ हुआ कि मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी और आपके साथ चल रहा हूं। और ये भावना योग का तत्काल प्रभाव मैंने देखा। और मैं अब क्या कहूं मैं गुरुजी, आपका सवाल कर लो। सवाल तो हमारी श्रीमती जी करेंगी। जल्दी। नमोस्तु 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 महाराज श्री। जीवन को सही दिशा दिखाने वाले महाराज श्री को मेरा बारंबार नमस्कार।
महाराज जी सभी काम सकारात्मक करते हुए भी कभी कभी नकारात्मक परिणाम निकलते हैं। उन परिणामों को देख करके बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा तो अच्छा करते हो, आपके साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। उनको कुछ जवाब नहीं दे पाते और अब हमारा भी आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो अविनाश को कह रहा हूँ 2 दिन में इतने स्वस्थ दिख रहे हो तो परमानेंट हो जाओ, जिंदगी भर मस्त हो गए। अब ऐसे भी सीनियर सिटीजन तो हो ही गए हो, अब तो आगे की सोचना चाहिए। अब रहा सवाल, आपने कहा कि सकारात्मक कार्यों में संलग्न होने के बाद भी नकारात्मक परिणाम आते हैं, तो ऐसी दिशा में हम क्या करें? बच्चे जब इस तरह की बात करते हैं कि आप अच्छा करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा होता है, उससे मौन ना हो। उनसे कहो कि अच्छा करने के बाद ये हाल है, बुरा करते तो पता नहीं क्या बेहाल होते हैं। ये आपकी सकारात्मकता है। हम कहीं ना कहीं नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं, तभी हमारा चित्त विचलित और दुखी होता है। जब भी कोई कहे तो उनसे कहो कि बेटे देख, हमारे कर्म का उदय है, सकारात्मक कर रहे हैं तो ये है, अच्छा कर रहे हैं तो ये परिणाम है, अगर बुरा करते तो क्या परिणाम होता, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि इस तरीके से उन्हें समझाया जाए तो परिवर्तन आएगा। और फिर बोलो कि देखो हमारे साथ विसंगतियां, विषमताएं हैं, विपत्तियां हैं, लेकिन ये हमारी सकारात्मकता का परिणाम है कि इसमें भी हम अविचलित हैं। यदि नकारात्मक होते हैं तो हमारे अंदर घोर विचलन होता, हम बहुत दुखी होते हैं। तो हम अपने मन को हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें ताकि अपने चित्त को दुखी होने से बचा सके। तनिष्क जैन नटेरन, उसके बाद तैयारी रहेंगी कुमारी अर्चना जैन गंज बासौदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं नटेरन से हूँ। मेरा शंका ये है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका दिमाग और मन बिगड़ता जाता है, वो एक ही सोच में क्यों फंस जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा सवाल किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका मन और दिमाग बिगड़ता जाता है, वो एक ही सोच में बन जाते हैं। इसलिए एक उम्र तक, बेटा ध्यान से सुनो, एक उम्र तक बच्चों को बहुत समझदारी से जीना चाहिए और माँ बाप की आज्ञा के अनुरूप जीना चाहिए। अपने संगति और संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उभरती हुई उम्र होती है। इस समय उन्हें जैसी सीख मिले, जैसी संगति मिले, वैसा उनका जीवन बन जाता है। अगर उस समय उन्हें सही दिशा पकड़ ली तो उनका जीवन ठीक होता है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे उम्र बढ़ने के बाद दिमाग भी उनका विकसित होता तो बिगड़ ही जाए। ज़्यादातर बनते हैं, बिगड़ते तो कम हैं। तो जो बड़ों के अनुभवों का फ़ायदा उठाते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, अच्छी संगति अपनाते हैं, वो अपना जीवन अच्छा बना लेते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि इस उम्र के बदलाव के साथ साथ अपना जो माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, गुरुओं के प्रति लगाव और जुड़ाव है उसको बनाए रखो, तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। कुमारी अर्चना जैन गंज बसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष अंबर जैन मंडी बामोरा। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं व मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु एवं सकल जैन समाज गंज बासौदा की तरफ से भी महाराज जी बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत खुश है महाराज जी, आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। क्वेश्चन तो एक बहाना है आपके सामने आने का महाराज जी। बहुत खुश है गंज बासौदा समाज। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सामाजिक कार्यों में इतना अधिक समय में व्यस्त रहती हूँ, मुनिद्वय की सेवा में, सामाजिक कार्यों में, अपनी मातृ सेवा में, इसके पश्चात इतना व्यस्तता के बाद में धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा मेरा रुझान है, लेकिन समय पर मैं पूजन पाठ नहीं कर पाती, धार्मिक कार्य नहीं कर पाती, जो कि मेरे ग्रस्त जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो महाराज जी ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा सामाजिक कार्य में भी बाधा ना आए। मैं गौ सेवा करती हूं महाराज जी, मैंने 380 गायों का अकेली ने इलाज किया है, जो कि मृत अवस्था में थी। गंज बासौदा में अकेली ने जाके इलाज किया है, जबकि मुझे कोई डॉक्टरी नहीं आती,
लेकिन मैंने 380 गायों को और बछड़ों को अपने हाथ से, और आज भी मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ महाराज जी, और मैं अपना अगला जीवन उन्हीं के लिए समर्पित करना चाहती हूँ महाराज से। देखिए, सबसे पहली बात ऐसा मार्गदर्शन दें कि आपने मेरे दोनों पूछा कार्य चलें। सामाजिक कार्यों और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ धार्मिक क्रियाओं में सामंजस्य कैसे बनाएं। जी महाराज। आपके सवाल का आशय कुछ ऐसा ही है। जी जी महाराज। और आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जिनके साथ ऐसी दुविधा है। देखिए, समाज सेवा का कार्य एक बहुत अच्छा कार्य है, और मैं ये कहूँगा कि समाज सेवा को भी यदि आप धर्म मान करके करते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कदाचित धार्मिक क्रिया न भी हो तो उसे कोई हम कमी नहीं मानेंगे, उसे धर्म मानना चाहिए। समाज की सेवा को, परिवार की सेवा को अपना धर्म माने, पर हाँ वहीं तक सीमित न रहे। अपने धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त बनाए रखने के लिए धार्मिक क्रियाएं भी करे और प्राथमिकता को बदले, और जब कभी हमारे लिए समय की कमी हो तो बाकी बातों से कटौती करे और धार्मिक क्रियाएं भी हो जाए और ये कार्य भी हो जाए। क्रम आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन हम यथासंभव अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। जी महाराज जी, कोशिश यही करती हूँ महाराज जी। नमस्ते। अंबर जैन मंडी बामौरा उसके बाद तैयार रहेंगी इसमें सुनीता जैन विज्ञान शिक्षिका सेऊ नेटरन मुनिदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामौरा एवं देवोदय गौशाला मंडी बामौरा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी आपकी मंगल आगवानी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और हम सभी की प्रबल भावना है कि आपका सवाल मंगल आगवानी मंडी बामौरा हो। बिल्कुल, सवाल तो करो। मेरा ये सवाल ये है कि हम लोग मंडी बामौरा गौशाला में गौवंश के साथ साथ बकरियां जो कि ईद के समय कटने से बचाए गए थे उनको रखते हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि गौवंश के साथ साथ बकरियां रखने से उनके स्वास्थ्य पर सही प्रभाव नहीं पड़ता है। तो महाराज जी, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, और दोनों को अलग अलग वाड़े में रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। मारोठ में ऐसा बकरा साला है जहाँ बकरों को रखा जाता है, अलग एक बाड़ा बना ले, दोनों के स्वास्थ्य की अनुकूलता अलग है उनका। हाँ, अलग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक कैंपस में नहीं रखे। श्रीमती सुनीता जैन विज्ञान शिक्षा उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन गंज बसौदा। दोनों मुनि राजों को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल भावना योग से है। स्कूली शिक्षा में भावना योग को कैसे अप्लाई करें, किस तरह से बच्चों के लिए भावना योग करें। प्रार्थना सभा हमारे पास मात्र 15 मिनट का समय रहता है, उस समय हम भावना योग को कैसे करा सकते हैं? थोड़े दिन रुकिए, बहुत जल्दी उसका प्रारूप तैयार हो रहा है। आशीष जैन गंज बसौदा, उसके बाद से तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन गंज बसौदा महामंत्री देवोदय महासंघ। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा पीढ़ी का कॉस्मेटिक एवं अंग्रेजी दवाओं का सेवन रखना असंभव सा हो गया है। जाने अनजाने में हम बहुहिंसक सामग्री का उपयोग कर पाप के भागी बनते हैं। उदाहरण के लिए जिलेटिन कैप्सूल है महाराज जी, यदि इससे शाकाहार से संबंधित कोई ये व्यवसाय जैन सिद्धांतों के अनुसार करता है तो उसमें क्या हम पाप के भागी बनेंगे? देखिए, अगर इस तरह के चीज़ों का व्यवसाय है तो आपके लिए पाप तो है ही, और ऐसे पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि हम कैसे निभाएं, आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह वीगन बन करके जीते हैं। अपने अंदर दृढ़ता निकालो, रखो, और हर तरह के हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उनका पालन करना चाहिए। हाँ, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन महामंत्री। पहले कल का कार्यक्रम बता दो, दोनों टाइम का और परसों का। कल गुरुदेव इधर, हाँ, कल गुरुदेव का कागपुर से बिहार होकर गुरौत का जो चौराया है उस चौराहे पर दूसरी बिल्डिंग में आहारचर्या है, और दोपहर के सामयिक के पश्चात गुरौत चौराहे से 5वें किलोमीटर पर देवोदय गौशाला है। देवोदय गौशाला में ही कल का शाम का संज्ञा समाधान है एवं गुरुदेव का रात्रि विश्राम है। आप सभी लोगों की संध्याकालीन भोजन व्यवस्था भी गौशाला में है। परसों सुबह गुरुदेव 7:30 बजे गौशाला से बिहार करके राजेंद्र नगर चौराया, सरोन चौराया, सावगर चौक होते हुए भगवान महावीर विहार मार्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। आप पूछो। गंज बासौदा बता दो ना। हाँ, गंज बासौदा। हाँ, प्रश्न तो पूछिए। सब हो गई।
सवाल। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जैन समाज के लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर जीव दया के क्षेत्र में आ रहे हैं। हमें मालूम है क्योंकि वो मैनेजमेंट के मास्टर लोग हैं और उन्होंने अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन हमारा ये मूल कार्य नहीं है। हमारा मूल कार्य है इसके प्रति जागृति लाना, शाकाहार के प्रति जागृति लाना और अप्रत्यक्ष रूप से जो हम मांसाहार कर रहे हैं उस मांसाहार को रोकना। कृपया इस विषय में ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम अपने इस कार्य को अच्छा करें, बड़ा के चक्कर में भटक नहीं जाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। लोगों को खुद शाकाहार के प्रति जागरूक होना चाहिए, और विश्व में जो इस दिशा में शोध और खोज हो रही है उससे लोगों को अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। अलग से अलग, अधिक से अधिक लोगों को अलग जगाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अवसर है जिससे हम शाकाहार को बहुत अच्छे से प्रचारित कर सकते हैं और लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।